अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये है क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें आपको प्रॉब्लम है। अब देखें हमारे पास इस क्वेश्चन को सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो तब जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसको करना है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखें पहली दो टर्म्स हैं, फिर यहाँ पे भी दो टर्म हैं, यहाँ पे भी दो टर्म हैं, तो हम पहली दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह इसको भी करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, जैसे x माइनस ए को x माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर पहला। और यहाँ पे थोड़ा तरतीब में शायद चेंज लिखा हुआ है, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद हमने लिखना है एक्स बी। यहाँ में भी गलती की हुई है, एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद है माइनस एक्स बी है, यहाँ माइनस है। तो पहले दो को मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स इंटू बी जो है माइनस बी एक्स है, फिर इसके बाद ए एक्स आ गया ये, और फिर इसके बाद माइनस माइनस प्लस ए बी, ये मल्टीप्लाई हो गया। सेम ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई किया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स और प्लस बी सी। इसी तरीके से तीसरे को भी जब ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए तो आप देखें एक्स स्क्वायर कितने हैं, तीन है, एक ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, तो टोटल कितने हो गए, 3x स्क्वायर हो गए। बाकी जो बचे हैं वो है माइनस 2ax माइनस 2bx माइनस 2cx। ये जो है ना एक्स वाले जो हैं उनको इकट्ठा कर दिया, और जो कांस्टेंट थे a b b c और a c इनको इकट्ठा कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये देखें 3x स्क्वायर को तो ऐसे लिख दिया, 2 हमने कॉमन ले लिया, और a प्लस बी प्लस सी भी कॉमन जो है इनमें आ जाएगा, एक a एक b एक c, और ये जो x है ना इसको बाहर लिख लिया। इन तीनों वैल्यू को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये जो तीन हैं। अब तीसरे नंबर पे ये जो है ये सारे कांस्टेंट हैं, इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब आपने देखें तो यहाँ पे अब आपके पास a की वैल्यू है 3 क्वाड्रेटिक फार्मूले में, और b की वैल्यू है ये सारी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये b है। इसी तरीके से b की वैल्यू माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, और जो c है आपका उस सारे की वैल्यू ये है, ठीक है। यानी अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, उसके साथ माइनस भी है, और c की वैल्यू जो है a b प्लस बी सी प्लस सी ये है। अब फार्मूला ये है, इस फार्मूले में आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब देखें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है, माइनस b की वैल्यू आपको पता है ये थी, ये यहाँ रख दी है, प्लस माइनस b का स्क्वायर है, यहाँ पे b की वैल्यू जो ये वैल्यू जो थी ये पुट की हुई है। इसी तरीके से माइनस 4a, और उसके बाद c की वैल्यू पुट करते थे, आपको पता है c यहाँ पे ये सारा है, ये रख दिया, डिवाइडेड बाई 2a मीन हमने a की वैल्यू 3 थी। अब देखें अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर था ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया है, और यहाँ पे देखें आप तो ये जो है इसका फार्मूला ओपन करें ना, a प्लस बी प्लस सी, तो माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा चूँकि इसकी पावर जो है ना 2 है। तो बाकी जो है ना ये सारा ये आपको फार्मूला आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। और यहाँ आ गया माइनस 4 इंटू 3, ये सारा एज इट इज़ आपने लिखा है, और 2 इंटू 3। अब देखें यहाँ पे आपकी ये वैल्यू तो एज इट इज़ है, ये जो वैल्यू थी इसका फार्मूला ओपन है, और नीचे जो है वो 6 है। नेक्स्ट जो है अब हमने क्या करना है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। अब इसको देखिएगा, यहाँ पे आप एक मिस्टेक कर रहे होंगे, बड़ी तवज्जो से इसको देखें क्या हुआ है। यहाँ पे ये है 2 एज इट इज़ है, प्लस माइनस यहाँ पे 4 ये वाला जो है वो ऐसे ही है। अब हमने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो दोनों से 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर लिख दी है सारी वैल्यू। क्या किया है, जस्ट ये 4 और ये 4 कॉमन ले लिया, एक ही ब्रैकेट में सारी वैल्यू को लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया कि ये जो 4 है आपको पता है अंडर रूट से बाहर आके 2 बन जाता है, ये तो बाहर निकल आया, बाकी जो अंडर रूट में रह गया वो a स्क्वायर रह गया प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, आगे प्लस ये जो वैल्यू है 2ab है, 2bc है और 2ca ये रह गया, और नेक्स्ट यहाँ पे रह गया माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। यहाँ से आप लोग को कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा कि ये जो स्टेप है ये आप इसी तरीके से करें इसको। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है देखें, ये 2ab है, तो 2ab है, यहाँ भी एक और 3ab भी है, तो 2ab में से 3ab निकलेगी तो माइनस ab बचेगा, इसी तरह माइनस bc और माइनस ac बचेगा। अब आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब इसको आप लोगों ने
ये वही जो वैल्यू है। अब देखिए यहाँ भी 2 था, यहाँ एक ठीक है, एक 2 यहाँ पे है, एक 2 यहाँ पे है, इसलिए फिर 2 कॉमन लिया हुआ, इसलिए जो ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका यूज़ किया गया है। 2 कॉमन लेके 6 के साथ काटा गया, यहाँ 3 रह गया। अब आप देखें आपका सोल्यूशन सेट ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 19 का। अब देखें आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। देखें एक्स स्क्वायर के साथ a प्लस बी है, एक्स के साथ ये है, और c की वैल्यू जो है वो b प्लस सी है। आप देखिए ये ज़्यादा आसान है, चूँकि ये पहले से ही आपको a b c की वैल्यू दी हुई है। a b c की वैल्यू मीन a की वैल्यू a प्लस बी है, b की वैल्यू a प्लस 2b प्लस सी है, और c की वैल्यू b प्लस सी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, उसमें जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। आपने क्या किया, यहाँ स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, चूँकि आपको पता है कि यहाँ b, यहाँ ब्रैकेट मिसिंग है, यहाँ पे ये, तो ये आपका है, इसका फार्मूला ओपन किया तो यहाँ पे भी ब्रैकेट मिसिंग है। तो अब ये देखें नीचे फार्मूला ओपन किया हुआ है, जस्ट आपने इस फार्मूले को ओपन करना है। फार्मूले को ओपन करने के बाद आप देखें तो सारी वैल्यू के साथ 4 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, सारी वैल्यू के साथ जो 4 आ रहा है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे जो 4 आ रहा था एक साथ ही इन सारी एक जैसी वैल्यू को कलेक्ट किया गया है। यहाँ पे एक प्लस नहीं लिखा हुआ, शिफ्ट और प्लस, यहाँ पे हमने प्लस लिख लिया है। अब सेम वैल्यू जैसे ए स्क्वायर था, यहाँ कहीं और भी अगर ए स्क्वायर है तो नहीं है तो खाली ए स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से सी स्क्वायर है, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और -2 ए सी है। ये कैसे आ गया है, बाकी सारी वैल्यू काट जाती हैं, जो वैल्यू बचती हैं वो यही हैं, और ये वैल्यू ही बचती हैं। यहाँ पे आपके पास एक ब्रैकेट मिसिंग है, तो ये है, ये वैल्यू बचेगी। अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 AC ये फार्मूला है, a - c होल स्क्वायर, यहाँ थोड़ा शॉर्टकट में लिखा गया है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये टर्म तो एज इट इज़ है पहली वाली, ये जो दूसरी है ना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 AC, ये बेसिकली a - c होल स्क्वायर का फार्मूला है, जिसकी वजह से a - c जो होल स्क्वायर था ना वो अंडर रूट को कैंसिल करके यहाँ पे a - c आ गया है, और नीचे क्या है 2 × a प्लस b। अब आप देखें तो यहाँ पे 2 आंसर हैं, एक प्लस वाला यहाँ लिख दिया, माइनस वाला यहाँ लिख दिया। अब आपके पास इसको ऊपर वाले को ब्रैकेट्स वगैरह हटा के इसको सिंप्लीफाई किया गया है, नीचे वाले को ब्रैकेटें हटा के सिंप्लीफाई किया गया है। तो सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास एक ये बना है, इन ऊपर दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है। 2 कॉमन लेके हमने इसको भी 2 कैंसिल किया, इसका भी 2 कैंसिल किया, तो आपके पास 2 आंसर आए हैं। एक आया है x = b + c / a + b, और दूसरा x = -1। ये आपके पास है, इसका सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट इक्वल टू, इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बना देता हूँ। तो ये आपका जो रिज़ल्ट है, ये दोनों आपके आंसर आ गए हैं। अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम है, अभी भी समझ नहीं है, तो आप लोग नीचे लिखेंगे ताकि मुझे वो पता चले, मैं आपको दोबारा से वो चीज़ बता दूँ। ठीक है।